Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually, I am teaching these subjects to CAIPCC, which is popularly known as CA taxation, auditing and assurance, strategic management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube, and these are my marks in CI, PCC, and final, and other qualifications MCOM, LLB, MB Finance, and I've also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me, and please subscribe the channel for more such videos. हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी संकल्प सीरीज को, जिस सीरीज के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है सर वो चीज़ें जो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, जो आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए सी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, सी एग्जाम्स में एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होने के लिए। इस सीरीज का नाम हमने रखा था संकल्प सीरीज, और संकल्प सीरीज में मैंने पहले आपको कुछ वीडियोस दी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था ए फॉर एटीट्यूड, एल फॉर लैंग्वेज एंड के फॉर कीवर्ड्स, राइट। आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सर अगर अभी आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो उस सीरीज की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दूंगा। आप वो पूरी की पूरी सीरीज देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही है, ये वही प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बात करी है संकल्प सीरीज के बारे में। आज हम संकल्प में से SANKALP से हम कौन सा वर्ड चूज करने वाले हैं। और आज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आज मेरे को काफ़ी स्टूडेंट से जब मेरी बातचीत हुई तो मुझे लगा कि मुझे वर्ड आपको ज़रूर 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 बताना चाहिए। और वो वर्ड है एस। एस फॉर व्हाट? एस फॉर योर स्टडी मटेरियल। आप कहाँ से पढ़ाई करते हैं, आप कौन सी बुक्स से पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं। देखिए, आप चाहे आईपीसीसी में हैं या फाइनल में, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको हल्की सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, बट सर मैं सिर्फ और सिर्फ किताबी बातों में या मैं सिर्फ और सिर्फ बातों की मोटिवेशन में सर बिलीव नहीं करता। मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ले चलूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ में ले चलूंगा, और फिर आपसे पूछूंगा जवाब में कि बताइए ये सही है या नहीं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइएगा कि सर आपके क्या विचार हैं इस बात को लेके। देखिए, ध्यान सुनिए सर। हम लोग कई बार, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं चीज़ों का। इतना एनालिसिस करते हैं जितना रिक्वायर्ड भी नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कभी-कभी हम लोगों को लगता है कि यार ये कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं तो वैसे हो जाएगा। खासकर जैसे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ टैक्सेशन। सर टैक्सेशन में तो ये चीज़ इतनी है, बच्चा पूरा का पूरा डूबा हुआ रहता है। वो सोचता है नहीं, मैं इस पे भी रिसर्च करूँगा, मैं उस पे भी रिसर्च करूँगा, मैं इस पे भी रिसर्च करूँगा। नहीं सर, you have to be exam oriented and you have to study from exam oriented study material। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन ये आएगा, सर हम तो कोई रट्टू तोता बनना चाहते हैं। सर हम कोई, सर आप क्या सर हमें रट्टू तोता बना दोगे? सर ये तो गलत बात है, सर ये तो गलत बात है सर। सर मैं आपको कोई रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि सर आप किसी भी तरीके से कुछ गलत चीज़ें इस्तेमाल करें। चीज़ों को समझिए, अनडाउटेडली चीज़ों को समझिए सर। क्योंकि अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो चीज़ों को समझने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग लिमिटेड 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 समझे, उतना जितना एग्जाम के लिए चाहिए। सर ये क्या बात कर रहे हो, हम तो सर रणछोड़ दास बनना चाहते हैं। बेटा रणछोड़ दास बाद में बन जाना, पहले सीए बन जाओ। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसे प्लीज समझिए। बड़े बड़े टीचर्स आपको बड़ी बड़ी चीजें बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करके पढ़ाते हैं, और फिर आप उसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ निकल जाते हैं। आपकी एग्जाम ओरिएंटेशन कहीं पीछे छूट जाती है। जबकि मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माई व्यू, पर्सनली माई व्यू। आप मुझे इसके लिए क्रिटिसाइज कीजिए, आप कुछ भी बोलिए। मेरा व्यू ये है कि सर हमें पढ़ना चाहिए टोटली एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। जैसे हम बचपन में वो अर्जुन और मछली की आंख वाली कहानी पढ़ते थे, सर हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाई देनी चाहिए मछली की आंख, और हमारा निशाना सीधा उसके अंदर लगना चाहिए। अब निशाना उसके अंदर लगे, इसके लिए सर हमारे पास सही इक्विपमेंट्स यानी सही बुक्स यानी सही स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, एक बुक उठाई, उसमें फुल रिसर्च्ड कंटेंट दे रखा है, ये कैसे फलाना कैसे ढिमाका कैसे। हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं और हम उसके अंदर खोते हुए चले जाते हैं। बिलीव मी ऐसा होता है, और आप लोगों के साथ नहीं, सब बहुत बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा डेफिनेटली 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 होता होगा कि सब वो एक चीज पढ़ते हैं उसके अंदर खोते हुए चले जाते हैं। और पता चला सर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, ए उसका लेवल बहुत आसान होता है, बी
लेवल आसान होने के साथ-साथ सुनिएगा ज़रा ध्यान से, लेवल आसान होने के साथ-साथ सर वो क्वेश्चन हमने कभी देखा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम तो कर रहे थे भाई साहब रिसर्च, हम कर रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो अब इससे बचना कैसे? ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाई कि आपने रिसर्च करते रहे, आपने लॉ पढ़ा सर, आपने लॉ पढ़ा, इतनी डिटेल में चले गए आप लॉ के कि पूछो मत, तोते उड़ा दिए सर आपने। लेकिन सर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और आ गया। ईज़ी सा क्वेश्चन था, वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाया, उसके बारे में हम लिख नहीं पाए। क्यों? हमने सर तोते तो उड़ा रखे हैं, लेकिन वो इतना डीप एनालिसिस हो गया कि सर हम आसान चीज़ पे इग्नोरेंस में आ गए, या फिर हमें सर आंसर की प्रेजेंटेशन नहीं पता, क्योंकि हमने पढ़ा तो सब कुछ हुआ है, बट जब हाउ टू प्रेजेंट की बारी आई तो हम नीलबटे सन्नाटा थे। आप प्लीज इस बात को समझिए, एग्जाम ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। कैसे आएगी मैं वो भी बताने वाला हूँ, चिंता मत करिए। बट यस, पहले एक बात पे तो नजर गाड़ लीजिए कि सर एग्जाम ओरिएंटेशन की सबसे पहली नींव है कि आपके हाथ में सही चीजें हों, सही किताबें हों। क्या है वो सही किताबें जिन्हें पढ़ के आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर सकते हैं? सुनिएगा, सबसे बेस्ट है सर, सबसे बेस्ट आपकी अपनी इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस मैनुअल। वो देगी आपको एग्जाम ओरिएंटेशन। सर उसमें तो बहुत गलती है। ठीक है, एक दो जगह गलती होगी, बहुत गलती है ये कहना गलत होगा। हमारे टाइम से और आपके टाइम तक सर एक प्रैक्टिस मैनुअल में सी चेंज आया। हमारे टाइम पे प्रैक्टिस मैनुअल जैसी चीज नहीं होती थी, अब है। उसको यूटिलाइज करने का है, उसके अंदर के कंटेंट को, उसके अंदर के क्वेश्चन करके जाना है। अगर आपने वो नहीं किया तो आप कुछ भी करते रहे, आप पास नहीं होंगे सर। बिलीव मी सर, आधे से ज्यादा टीचर उसी से सर अपनी बुक्स बनाते हैं। हाँ, वो आपको इतना ज्यादा रिसर्च करा देते हैं कि आप खुद कंफ्यूज होने लग जाते हैं एक टाइम के बाद। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ पढ़ें, प्रैक्टिस मैनुअल घोट के जाएं, आरटीपी घोट के जाएं, सजेस्टेड आंसर पास्ट ईयर के घोट के जाएं, ढंग से एकदम बढ़िया से। उनका उनका पैटर्न पकड़े कि वो कैसे लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑडिट की बात करूं, लॉ की बात करूं, कैसे सेक्शन कोट करते हैं, मैं टैक्स की बात करूं, कैसे प्रेजेंटेशन होती है, ये चीज़ फॉलो करें। और कई बार गाइस, मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कई पॉइंट पे सर टीचर का व्यू कुछ और होता है और पीएम का व्यू कुछ और होता है। मैं अगर होता तो मैं सर पीएम का व्यू मनवाता। मैं अपनी क्लासेस में भी यही करता हूँ कि मैं पीएम के व्यू को सर्वोपरि रखता हूँ, क्योंकि सर फिर वही बात, मछली की आंख में तीर मारना है। आप अपना तीर सर, आप ज़्यादा चौधरी बनेंगे ना तो अपनी आँख में लग जाएगा, राइट? एक बार पास हो जाओ यार, पूरी ज़िंदगी हमारे पास रिसर्च के लिए। फिर से प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज़ मी कि सर आप रटने को कह रहे हैं। मैं रटने को नहीं कह रहा। अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन दोनों बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट कहते हैं उल्टा लटको 5 नंबर मिलेंगे। स्टेप 1 उल्टा लटको सर। आप उनसे फाइट नहीं कर सकते हो। मैक्रो एनवायरनमेंट है। प्लीज़ अपना स्टडी मटेरियल वही रखें। बड़े, मैं टीचर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, थैंक यू वेरी मच, बट प्लीज़ प्रैक्टिस में पढ़ने के लिए मना मत कीजिए। ए, बी, सर प्रैक्टिस में पढ़ने के लिए आप मना अगर स्टूडेंट्स को कर रहे हैं तो स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग मत मानो, पीएम ज़रूर पढ़ो, आंसर लिखने का तरीका वही है और हो सकता है उसमें से क्वेश्चंस उठ के आए। सो प्लीज़, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, अपना स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से चूज कीजिए, क्योंकि यही आपको हीरो बनाने वाला है, राइट? बोल दो। तो संकल्प सीरीज में सर आपका स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है। आज हमने एस भी पूरा कर लिया। इस चीज पे आप लोग भी खुल के चर्चा करें नीचे कमेंट बॉक्स में। चाहूंगा कि सर हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स आए ताकि हम लोग भी सर और कंटेंट आप लोगों को दे पाए। ठीक है, आने वाले टाइम में मेरे पास एक ए बचा है, एक एन बचा है, राइट? और हमारे पास, हाँ, ए पहले हो गया था, एल पहले हो गया था, के पहले हो गया था, एस आज हो गया, तो मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स बचे, कुछ अल्फ़ाबेट्स बचे हैं। मैं उनके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, पी भी बचा हुआ है। और इस सीरीज़ को देखने के लिए सर इस प्लेलिस्ट को ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा पूरा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मिलती है मोटिवेशन। एक बार जल्दी से गाइज आप लोगों के लिए दोबारा से मैं समराइज़ कर देता हूँ। एस फॉर स्टडी मटेरियल ऐसा चूज़ कीजिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। मेरी तरफ से जो सबसे ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है वो है आपका खुद का आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी सजेस्टेड आंसर। एंड यस, फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, इवन फॉर थ्योरी सब्जेक्ट, जो आपके मेन स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है, मेन स्टडी मटेरियल के, वो क्वेश्चंस भी हम जरूर करके जाएंगे। क्वेश्चन तो सर आईसीआई का कोई सा भी दिखे हमने छोड़ना नहीं है। 101% हम लोगों ने वो क्वेश्चन करना है। आई होप ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में डाल पा रहा हूं और आप लोग इनको बहुत अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ अप्लाई करेंगे, राइट गाइज? और मेरी उम्मीद यही है कि अगर आप ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें फॉलो करें तो जरूर 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 सफलता आपके कदम चूमेगी, राइट? सो एज फॉर स्टडी मटेरियल, डोंट मिस ऑन इट सर, प्लीज अच्छे से पढ़ें।
एक हो गया A फॉर एटीट्यूड, एक हो गया L फॉर लैंग्वेज, एक हो गया K फॉर कीवर्ड्स। आने वाले समय में मैं आपको और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, जिससे आपकी ये जो सपने हैं सीए को क्लियर करने के, रैंक लाने के, मार्क्स लाने के, वो पूरे हो सकते हैं। राइट गाइज़? एंड येस, ऑलवेज़ रिमेंबर, टुगेदर we can make a difference and we will make a difference. Thank you very much guys. Stay connected, stay ahead. जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद। Hey guys, now you can study CA IPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CA IPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com.